जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर शीमा और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं आरजू काजमी साहबा। मैडम, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर कि आपने इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। मैडम, आपको बड़ी मुबारक हो। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर को 5 साल के लिए फील्ड मार्शल तो थे ही, लेकिन चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स और आर्मी चीफ जो है वो तैनात कर दिया गया है। और अब उनके पास एक बड़ा ओहदा आ गया है। और ये जो पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जंग जीती, ये एक बहुत बड़ी लीडरशिप स्किल्स उन्होंने दिखाई। कैसे देखती हैं आप उनकी इस अपॉइंटमेंट को? अब आपको लगता है कि भारत जो है, पहली हमारी जो मिलिट्री लीडरशिप थी वो ये समझती थी कि जनाब हम इंडिया से लड़ नहीं सकते, तो ये जो लीडरशिप है ये कहती है कि भाई अगर हमारी सिक्योरिटी हमें चैलेंज करोगे तो हम तुम्हें घर तक पहुंचा के आएंगे। तो कैसे लगते हैं, आपको लगता है कि इंडिया जो है वो टेरराइज होगा, अंडर स्ट्रेस होगा, कि अब एक ताकतवर पावरफुल कॉन्फिडेंट लीडर है पाकिस्तान में? सर, आपको क्या लगता है कि जो पहले आर्मी चीफ रहे या पहले जो लोग रहे, क्या वो इस काबिल नहीं थे कि वो पाकिस्तान के लिए लड़ते, या वो नहीं लड़े आपके ख्याल से? जो अभिनंदन आप लोग बार बार बताते हैं कि उनको पकड़ा गया था या उन्हें फिर वापस किया पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, जो कि एक अच्छा मतलब मैं कहूंगी एक अच्छी बात थी कि उन्होंने वापस कर दिया। लेकिन क्या ऐसा नहीं हुआ था 2019 में? जो आप कह रहे हैं कि इन्होंने बहुत बड़ा कोई कारनामा कर दिया है और इन्होंने सब कुछ कर दिया है। दूसरी बात ये कि सर, कोई कितना भी अच्छा परफॉर्म करे, कितना भी अच्छा उन्होंने अपनी ड्यूटी दी हो, ठीक है। अभी जो रिसेंटली भारत के साथ जो झगड़ा हुआ था या जो लड़ाई हुई थी, उसमें उनका कुछ ना कुछ रोल था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप उन्हें बिल्कुल सर के ऊपर बिठा दें और हर तरह की एक्सटेंशन आप उन्हें दे दें। उसके बाद जी ये आर्मी चीफ भी रहेंगे आगे 5 साल और एक्सटेंशन हो गई, उसके बाद ये चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी रहेंगे, फिर ये फील्ड मार्शल भी रहेंगे। मतलब ये कि वो सभी कुछ हो गए। क्यों? इनके बाद आने वाले लोगों ने क्या कसूर किया सर कि उनकी प्रमोशंस नहीं होंगी? क्या इनके बाद कम से कम, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 5 लोग ऐसे जरूर हैं जिनको के आर्मी चीफ बनने के लिए, मतलब जिनका नाम था या जो चाह रहे थे या जिनको के जो क्वालिफाई करते थे, लेकिन इन्हीं को रख दिया। ये हर बार हमारे यहाँ ऐसा क्यों होता है कि जो आर्मी चीफ होता है वो आने के बाद रिटायर नहीं होना चाहता? पहले भी जो है वो बाजवा साहब जो थे, उन्होंने उनके लिए कहा गया था कि जी क्योंकि भारत ने अटैक कर दिया, अभिनंदन वाला वाकया हो गया था, तो जी इनको जो है एक्सटेंशन दे दी जाए, इनके बाद आने वाले जो है शायद नहीं कर पाएंगे। और यही बात इन्होंने की। अच्छी बात तो ये होती कि इन्होंने अपनी जो ड्यूटी थी, जो इनका इनका मतलब इनका काम था कि अगर भारत ने अटैक किया है तो ये उसको जवाब दें या ये उसी तरीके से जाकर लड़ें। इन्होंने कोई एहसान नहीं किया हमारे ऊपर, ना ही हमारी कौम के ऊपर इन्होंने कोई एहसान किया है। ये इनका काम था, इनकी ड्यूटी थी। ये आर्मी चीफ थे और उसके बाद इनकी एज ए ड्यूटी इन्होंने अपने जो भी फराइज थे वो पूरे किए। लेकिन उसके बाद ये कि आप यहीं पकड़ के बैठ जाएंगे और आप कहेंगे कि नहीं जी, मैंने तो ना रिटायर होना है, ना मैंने अपनी सीट छोड़नी है, मैंने यहाँ से हिलना ही नहीं है। ये कौन सा तरीका है सर? ये तो बहुत गलत गलत रिवायत आप लोग बनाते चले जा रहे हैं। पहले बाजवा साहब को, उससे मुझे पहले आप राहिल शरीफ, और इसी आप तरह मुझे से कह कई रही हैं दूसरे लोग आप जो है। मुझे कि मैं कौन सा फैसले करता हूँ मैडम? नहीं, मैं एक बात कर रही हूँ, मैं डायरेक्ट, मैं आपको नहीं कह रही, डायरेक्टली बात कर रही हूँ मैं। तो ओके। उसमें ये कि ये कौन सा तरीका है भाई? आप ये कौन सी रिवायत डाल रहे नहीं, हैं आप? इसका मतलब है बाकी सारे जो इनके बाद आने वाले थे वो इस काबिल नहीं है कि वो सीट पर आते? हर एक इंतजार करता है सर, हर फील्ड में, सिर्फ आर्मी की बात नहीं है, हर फील्ड में इंसान सोचता है कि ठीक है, अब मेरे आगे वाले जो हैं उनके उधर तक मैं पहुंचूं या किसी ना किसी जगह पर मैं जाऊं और पता लगे आगे वाले सीट ही खाली नहीं कर रहे। तो ये तो बहुत गलत मुझे गलत एक बात रिवायत है। बताएं। मैं तो बिल्कुल सब, पाकिस्तान में तो ये चीज बंद हो जानी चाहिए कि किसी भी किस्म की एक्सटेंशन नहीं मिलेगी, चाहे आपने जितना मर्जी अच्छा काम किया हो। आपकी ड्यूटी थी, आप अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे थे, आपने कोई एहसान नहीं किया, आपको उसके पैसे मिलते हैं, आपको उसकी सैलरी मिलती है, आप कोई जैसे कहते हैं ना, सोशल वर्क करने नहीं निकले थे। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये गलत हुआ है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक बात बताएं कि आर्मी चीफ का जो ओहदा होता है वो 4 स्टार होता है। हम्म। तो जो अभी फील्ड मार्शल है, इनका इनके ये तो 5 स्टार जनरल है। तो 4 स्टार जनरल तो स्टिल आ रहा है। जो आपने बात की कि बाकी लोगों की प्रमोशन रुक जाएगी, वो प्रमोशन तो नहीं रुकेगी, बिकॉज यू यू हैव टू हैव अ 1 4 स्टार जनरल। तो आप तो वो 4 स्टार जनरल आप बना रहे हैं, और वो 4 स्टार जनरल जो है, वो जो कमांडर स्ट्रेटेजिक कमांड है वो 4 स्टार जनरल है।
जो पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक एसेट्स एंड ओवरऑल देखेगा। एक बात हो गई। दूसरी आपने बात की कि क्या इनको कोई सरखाब के पर लगे हुए हैं, ये कोई बहुत जनाब इंपॉर्टेंट है कि इनके बगैर मामलात नहीं चल सकते। आपको पता है इंडिया के अंदर एक जनरल साहब को रिटायर को दोबारा सर्विस में लाके यूनिफॉर्म पहना के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लगा दिया गया। इंडिया की मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने कोई जंग नहीं जीती, अनिल चौहान साहब ने कोई जंग नहीं जीती, ना उन्होंने कोई JF-17 थंडर या कोई राफेल उड़ाए हैं, ना उन्होंने कोई पाकिस्तान के लिए, इंडिया के लिए कोई किसी मुकाम पे कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया है। इट वाज अ डिसीजन दैट केम फ्रॉम अ पॉलिटिकल क्लास फ्रॉम इंडिया। तो उस रिटायर बंदे को यूनिफॉर्म पहना के आपने 3 फोर्सेस के ऊपर बिठा दिया है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। इंडिया की मिसाल दे रहा हूं, जहां पे आपको तो नरेंद्र मोदी साहब तो सुनते हैं, आपने नरेंद्र मोदी साहब के अनिल चौहान की अपॉइंटमेंट को तो कोई क्रिटिसाइज नहीं किया। आपने ये तो नहीं कहा कि पायन ए बंदा रिटायर हो गया सी, फौज जिन्होंने यूनिफॉर्म पहने उनमें से कोई बंदा नहीं आपको मिला।